देश में त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है। आम लोग शॉपिंग कर रहे हैं लगातार और ऐसे में सोना चांदी आम जन की पहुंच से लगातार दूरी बना रहा है। सीधे तौर पर आपको बता दें कि सोना 1,20,000 रुपए पार कर चुका है, जो गोल्ड का अब तक का रिकॉर्ड हाई लेवल है और लगातार छठवें दिन की दमदार तेजी के बाद सोना इस स्तर पर पहुंचा है। एक तरफ करवा चौथ और दिवाली और दूसरी तरफ आसमान छूते सोने के ये दाम। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सोने के दामों में इतना उछाल आखिर क्यों आ रहा है? क्या सोने में इतनी बड़ी तेजी की वजह सिर्फ एक देश की नीतियों में लगातार बदलाव की है या इसके पीछे कुछ और कारण है? एक्सपर्ट्स का क्या कुछ कहना है कि क्या सोना इस समय खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए? साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं गोल्ड में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। तो जी हां, सोना एक बार फिर से रिकॉर्ड ब्रेकर बनता हुआ नजर आया, जहां गोल्ड में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई और त्योहारी सीजन में लोगों के बीच में सोने की डिमांड तो बढ़ ही रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सोना जो है उसके दाम आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं। मांग बढ़ने से गोल्ड की कीमतों में भी बढ़ोतरी इस समय देखने को मिल रही है, क्योंकि दिवाली का भी त्योहार है, धनतेरस है, उससे पहले करवा चौथ है। तो इन तमाम जो त्योहारी सीजन इस समय चल रहा है उसकी वजह से भी ये सोने के दामों में ये बढ़ोतरी, जहां 24 कैरेट की अगर हम बात करें तो उसका भाव 1,20,770 प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है। ये 24 कैरेट का दाम है। वहीं 22 कैरेट की अगर हम बात करें तो 1,10,700 करीब 22 कैरेट का सोने का दाम है। MCX पर भी सोने चांदी के रेट में काफी तेजी इस समय नजर आ रही है और ग्लोबल मार्केट में भी सोने के दाम रिकॉर्ड पर इस समय नजर आते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकुल शर्मा इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। मुकुल, सीधा सवाल आपसे लेना चाहेंगे, आम लोगों के दिमाग में यही चीज है कि क्या सोना इस समय खरीदा जाए या नहीं खरीदा जाए? कृतिका, अगर बात की जाए जिस तरीके से हम भी लगातार देख रहे हैं, सोने की जो चमक है वो और बढ़ती जा रही है और ख़ासतौर से जब इसके दामों को हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं दामों में जो इजाफा हो रहा है, सेंट्रल बैंक जो है उन्होंने अपनी खरीदारी को काफ़ी बढ़ाया है। भारत के अगर हम गोल्ड रिजर्व की बात करें उसमें भी हमें इजाफा देखने को मिलता है और ख़ासतौर से जो एक इसमें इंटरेस्टिंग पहलू कृतिका अगर देखा जाए, वर्ष 2015 से लेकर 2020 तक सोने की जो कीमतें हैं उसमें करीब 23,700 का ही महज इजाफा हुआ था 5 सालों में। लेकिन आप 2025 की अगर बात करेंगी, जनवरी से लेके अभी तक की अगर बात की जाए तो करीब 40,000 से ज़्यादा का इजाफा जो है वो सोने की कीमतों में हमें देखने को मिला है। और जैसा आपने कहा कि निवेशकों के लिए हम कह सकते हैं बहुत सुनहरे दिन उनको नज़र आ रहे हैं, खासतौर से 2015 से लेकर 2025 तक अगर कीमतों को हम देखते हैं, क्योंकि 2015 में सोने की कीमत करीब 26,000 पर थी और अब आज के समय में करीब 1,20 के पार जिस तरीके से ये पहुँच रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकती हैं 10 सालों में करीब 330% से ज़्यादा का जो रिटर्न है वो सोने ने अभी तक अपने जो निवेशक हैं उनको दिया है। और खासतौर से जब हम वैश्विक बाजार की बात करते हैं तो वैश्विक बाजार में भारत दूसरे स्थान पर है, दूसरे नंबर पर आता है सोने के बाजार में। और 2024 में भी हमने देखा था करीब 802 टन से ज़्यादा की जो मांग है वो निकलती हुई आई थी। इस वर्ष भी देखना होगा, हालांकि अभी तक थोड़ी धीमी थी क्योंकि जिस तरीके से जो इजाफा है दामों में वो हो रहा था। अब उम्मीद यही की जा रही है कि त्योहारी सीजन जो चल रहा है इसमें और ज़्यादा जो मांग है वो निकलती हुई आएगी और लोगों के पास एक और विकल्प, क्योंकि डिजिटल गोल्ड जो है वो काफ़ी प्रचलित हो रहा है। भले ही हम पूरा जो फिजिकल गोल्ड है उसको ना खरीद पाएँ, ज्वेलरी ना खरीद पाएँ, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि जो डिजिटल गोल्ड की तरफ भी जो निवेशक हैं वो आकर्षित हो रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकुल, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। तो सीधे तौर पर ये त्योहारी सीजन इस समय चल रहा है और त्योहारी सीजन के साथ ही गोल्ड के दाम जो हैं वो इस वक्त आसमान छू रहे हैं और आम आदमी की पहुंच से दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ मंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।